बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्ज़िम ज़हीर का केस इस वक्त जिस मोड़ पर पहुँच गया है, मैंने आपको अपडेट करना है इस हवाले से, क्योंकि गलत खबरें पहुँचाने वाले आप तक बहुत सी गलत खबरें पहुँचाएंगे, लेकिन आपको चीज़ों के बारे में क्लियर बताना जो है वो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। और इस फ़र्ज़ की राह में जो भी रुकावटें आएंगी उनको मैं पार करती चली जाऊँगी। भले वो जितनी बार बोले, दिन में सुबह दोपहर शाम बोले कि महरीन ने झूठ बोला, महरीन ने झूठ बोला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी मालूमात आप तक पहुंचाई हैं आपको बड़ी ही बावसूख ज़राए से पहुंचाई हैं, और आप तक इन बातों को पहुंचाने के लिए, इन खबरों को पहुंचाने के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं वो मैंने झेली हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आज अदालत के अंदर हुई, लेकिन अदालत के बाहर भी बहुत कुछ ड्रामे चलते रहे। अब देखिए, हमारी जो खबरें होती हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी ने क्या उस वक्त महसूस किया, किसी ने उस वक्त क्या कहा। आज के दिन ज़हीर की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही खौफज़दा थी, वो बहुत खौफज़दा था, वो डरा हुआ था। उसे पता था कि वो जो गलत हरकतें करता रहा है अब वो उसके गले पड़ने वाली है। पहले उसे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस वक्त के बच्ची के साथ उसके वालिदैन की मुलाकात हो गई है, और वो मुलाकात मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मुलाकात बहुत अच्छी हुई है। मालिक ने चाहा तो बच्ची अनकरीब अपने वालिदैन के पास जाने के लिए बाकायदा तौर पर ख़ुद से कहेगी कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। देखिए, ये मेरी ख्वाहिश है और ये मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि वो शुरू हो जाते हैं ना कि जी महरीन ने झूठ बोला, महरीन ने झूठ बोला, महरीन ने कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मौसूफ़ा है ज़ुनैरा माहम साहिबा, ये इस कदर कोई फ्रीक आउट हो गई हैं कि अब इनके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। शाहिद हुसैन के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, और जब भी कोई मालूमात लेनी होती है तो मैं उनसे लेती हूँ, वो मुझे देते हैं, और हमारा कोई तलखी, कोई इस तरह का मामला नहीं। और मैंने शाहिद भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा शाहिद भाई ये देखिए, ये यूट्यूबर्स बैठ के ये कुछ जो रातों को बैठ के बैठकें लगाते हैं, जिनके बारे में उनकी अपनी राय भी बड़ी वही है जो मेरी राय है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मतलब मैंने कहा कि ये लोग जो है ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि मैंने तो ये जनरल बात की थी और आपके बारे में मैंने ये बात नहीं की है, लेकिन ये खातून जो है ये बैठकर बाकायदा उनका क्लिप चलाती हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हमारी मालूमात को लेके उसको एग्जैजरेट करके बताते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो मालूमात है उसका भी फ़ायदा जो है वो नहीं रहता है। तो मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं तो हमेशा उनसे पूछती हूँ, और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा मालूमात मुझे राइट लेफ्ट से मिली होती हैं उनको मैं इकट्ठा करके देती हूँ। लेकिन मोर और लेस मैंने भी वही इन्फॉर्मेशन दी है जो शाहिद हुसैन ने दी है। जैसे वीडियोग्राफी के बारे में उन्होंने बात की है, या फिर उन्होंने बच्ची की मुलाकात, तो ये बातें सारी उन्होंने भी की हैं और वही बातें मैंने भी की हैं। अब शाहिद हुसैन अगर इन जनरल तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या तमाम तो नहीं बल्कि मेजॉरिटी कुछ, या कह लीजिए, क्योंकि आप देखिए ये जो खातून प्रोग्राम करती हैं तो वो कहती है कि कोई करीबन 150 के करीब यूट्यूबर्स हैं, तो 150 में से कोई 10, 50, 60 किसी के बारे में बात करते होंगे ना, आप स्पेसिफिकली उसको मेरे साथ जोड़ देती है। मैं यकीन माने मैं हैरान हूँ, और मुझे अब तरस आना शुरू हो गया कि अल्लाह ताला इनकी जहनी हालत जो है दुरुस्त करे, क्योंकि इनकी जहनी ख़राबी की वजह से, जहनी कीड़े की वजह से हम सबको हर वक्त वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। लेकिन अब यकीन माने मैंने तो इसको एज़ फ़न लेना शुरू कर दिया है कि यार ये एक ऐसा अनोखा लाडला है जो खेलन को मांगे चांद। तो अब चूँकि इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, और ये जो रिपोर्टिंग कर रही थी इनको नज़र आ रहा है कि निकलना इसमें से कुछ नहीं है, मेरी व्यूअरशिप भी गिर गई है, मुझे लोग भी बुरा भला कह रहे हैं, तो अब इन्होंने एक ही माला जपनी शुरू कर दी है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो झूठ सच लगने लगे। लेकिन हम उसे सच लगने नहीं देंगे और हम उसको बार बार काउंटर करते रहेंगे। एनीवे, मैं वापस आती हूँ केस की तरफ। जनाब ज़हीर साहब को तो आज जो उनके साथ प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस अफसरान थे उन्होंने भी आज थोड़ी सी उसको डांट पिलाई है, और ये बात जो है बड़े वसूख ज़राए से मालूम हुई है, बल्कि बावसूख ज़राए मैं कह देती हूँ। और ज़हीर साहब जो हरकतें करते रहते हैं वो अब उनके गले पड़ी हैं, बड़ी बुरी तरह से गले पड़ी हैं। हुआ कुछ ऐसे जनाब के ज़हीर साहब जब पहले ज़मानत पर अभी रिहा नहीं भी हुए थे, उससे पहले की बातें हैं और उसके बाद की बातें हैं, तब भी वो मेहदी अली काज़मी को एवीसी के दफ्तर में बैठकर मैसेजेस करते रहे कि तुम्हारी जो है बेटी की तस्वीर मेरे पास है, मामले को इधर आके दफ्तर में सुलझा लो। यानी कि एक तरह से थ्रेट, एक बाप जो पहले बहुत डरा हुआ है, खौफजदा है, जिसके साथ इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, उस बाप को आप इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि मुझसे आके यहाँ पे मिल लो, यानी तुम इतने फन्ने खान हो। उसके बाद जब तुम्हें ज़मानत में रिहाई मिली तो जज साहब ने कहा कि अब कोई भी ऐसी हरकत हुई जिससे हमें लगा कि तुमने कोई
खिलाफ वर्जी की है तो ये ज़मानत मनसूख हो जाएगी। तो ये साहब बाज नहीं आए, इनको पता है मामले की इंटेंसिटी। इस शख्स ने ना सिर्फ ये कि मेहदी अली काज़मी को एक और मैसेज किया, ऑडियो मैसेज, जिसे अभी वो सुन ही रहे थे कि उसने डिलीट कर दिया, जिसके अंदर उसने कहा कि आपकी 2 और बेटियां भी हैं, दोनों बेटियों छोटियों का उसने नाम लिया और उसके बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया। और ये बाकायदा तौर पे इदारे जो है ये इसको अब निकालेंगे और देखेंगे और पता लग जाएगा कि ये मामला जो है ये कितना एक सीरियस है। लेकिन उसके बाद क्या करता है ये शख्स के अपनी डीपी के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर ये मेहदी अली काज़मी की बेटी की तस्वीर लगाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी बेटियां जो होती हैं ना ये बड़ी प्यारी होती हैं, अपनी औलाद, अपनी बहनें, अपनी बच्चियां, और इन बच्चियों की तस्वीर अगर कोई एक गैर महरम शख्स या कोई एक बाहर का मर्द अगर अपने स्टेटस पे लगाए, और एक ऐसा शख्स जिसने मेहदी अली काज़मी को इतनी तकलीफ़ दी है, उनकी बेटी को अगवा किया है, उनके घर को बर्बाद किया है, उनके घर में इतनी बड़ी परेशानी की वजह बनाए और उनको बैठ के थ्रेट्स देता है, उनको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो वो शख्स जो है अगर अपने स्टेटस पर उनकी बेटी की तस्वीर लगाता है, जहाँ पर अदालत जो है वो कहती है कि कमसिन मुगिया का नाम भी ना लिया जाए, वहाँ पर वो कमसिन मुगिया की बहन की वो तस्वीर जो किसी और के पास नहीं है बल्कि उस टैबलेट के अंदर थी, जो टैबलेट बच्ची का था और वो गायब है, कहा जा रहा है कि वो चोरी हो गया है, गुम गया है, जबकि उस टैबलेट के अंदर बहुत से शवाहिद है और इसीलिए इस लड़के ने उस टैबलेट को गुम कर दिया है, छुपा दिया है। लेकिन उसी के अंदर से निकाली गई तस्वीर जो है उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कर लो जो कर सकते हो, और वो डरा रहा है मेहदी अली काज़मी को कि तुम्हारी बाकी बेटियों को भी मैं उसी तरह बदनाम करूंगा। मैंने तुम्हारी जिस बेटी की तस्वीर और वीडियोस लीक की है, इसी तरह मैं तुम्हारी दूसरी बेटियों की तस्वीर वीडियोस लीक करूंगा, क्योंकि उस टैबलेट के अंदर बच्चियों की और तस्वीर भी होंगी, वीडियोस भी होंगी, बच्चियां आपस में खेलती हैं, हर तरह की तस्वीर बनवाती हैं। तो ये तस्वीर, इसका मतलब ये है कि ज़हीर के पास हैं और ज़हीर ये थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास उस टैबलेट में मौजूद सारी तस्वीर है, जिसमें बच्चियों की कोई बहुत पर्सनल तस्वीर भी हो सकती है, बच्चियां हैं, मासूम है, आप उसकी वो तस्वीर उठाकर ये बता रहे कि मेरे पास और तस्वीरें भी हैं और मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूं, एक बहुत बड़ा थ्रेट देने की। वो शख्स जो पहले ही इतना बड़ा सदमा खाया हुआ है, आप उसको दोबारा से इस तरह का थ्रेट दे रहे हैं। इस तरह के शख्स को कहते हैं ना कि जो इतना बड़ा सदमा खाया, उसको तो एक हल्की सी आवाज़ भी जो है वो कितनी एक खौफनाक लगती होगी, किस कदर उसके लिए उसका इम्पैक्ट कितना ज़ोरदार होता होगा। तो ये शख्स जो है ये इस तरह की तस्वीर लगा के किस तरह के इनडायरेक्ट मैसेजेस देना चाहता है। अब ये इसके साथ साथ ये बात भी क्लियर हो रही है कि वो टैबलेट जो है वो इस शख्स ज़हीर के पास ही है, इसके ऊपर भी गौर किया जाना चाहिए और इसके ऊपर इससे बासपुर्स होनी चाहिए। अब एक और चीज़ क्या होती है जनाब कि अदालत के अंदर जब मेहदी अली काज़मी साहब पेश हुए तो उन्होंने जज साहब को अपना मोबाइल भी दिखाया कि ये जी देखिए इसके अंदर क्या मौजूद है। वो मैसेज जो उसने करने के बाद डिलीट किया, और ये देखिए मैसेज उसने किया था जब वो ज़मानत पर रिहा हुआ, डेट उसकी मौजूद है, ज़मानत पर रिहाई के बाद का मैसेज है। ये जिब्रान नासिर ने भी बताया है, ये अदालत के अंदर से ये तमाम खबरें अब फिर वही कहेंगे जी कौन से ज़राए, मुझे इनको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मौसूफ़ा जो है इनका अभी देखिएगा, अभी दोबारा एक और वीडियो आ जाएगी क्योंकि अब व्यूज़ इनको इसी पर आने, ये 3-4 लोगों के नाम ले लेकर। तो अब मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगी कि ये अब वहाँ पर अदालत के अंदर उन्होंने दिखाया है अपना मोबाइल भी जज साहब को। जज साहब ने भी बरहमी का इजहार किया, हैरत का इजहार किया कि इस शख्स की इतनी जुर्रत। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसके वकला है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये ज़मानत पर बाहर है, तो ज़मानत पे अगर कोई बाहर हो तो उसके लिए तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है ना कि कोई सुनवाई ना ही हो ताकि हमें दोबारा पकड़ के अंदर बंद ना कर दे। हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि अदालत में वकला ने कहा जी हमने तो कुछ देखा नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो 2 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, और फिर उसके बाद अगली तारीख तो दे दी गई है, लेकिन ये कहा गया कि अब अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ आइए। और पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह मैं भी पीर को कहीं जा रही हूँ और कुछ लोग जो है जो गलत बातें करते हैं उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन इंशाल्लाह होगा। ये लोग तो सिर्फ दिखाते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी बता देती हूँ कि गलत बातें करने वालों के खिलाफ इंशाल्लाह ट्यूसडे को बल्कि मंडे को बड़ा ही सख्त एक्शन होने जा रहा है, तो तैयार रहिएगा। इस बारे में भी आपको आगाह करूँगी। और ये जो गंदी बातें हैं, गलीज़ बातें हैं, झूठ है, बहतान तराशी है, ये सब कुछ जो है ये आपके अपने गले पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार के बाद देखिए कि क्या होगा। मैंने आज से पहले कभी ये बात नहीं की और अगर मैंने की है तो फिर आई मीन इट। और सेकेंडली मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त ज़हीर बहुत बुरा फंस चुका है और आने वाले वक्त में उसके जो मामलात हैं वो अब ख़राब होंगे क्योंकि अब पुलिस भी उससे नाला नज़र आती है, उसका भाई उससे नाला नज़र आता है और ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है ये उसके गले का फंदा बन चुकी हैं, बनेंगी नहीं, बन चुकी हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक दफ़ा मैं कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी को किसी ने हिट किया। जब भी मैं अब उस मोड़ से गुजरती थी तो मुझे एकदम खौफ आता था कि कोई गाड़ी आके मुझे हिट करेगी। मेहदी अली काज़मी के साथ तो बहुत बड़ा सानहा हुआ है, बहुत बड़ा ये वाक़या है उनके साथ, बहुत बड़ा वाक़या है। वो शख्स सुबह दोपहर शाम अपनी बेटी के लिए कभी इधर कभी उधर भागता है। उस शख्स की अगर दूसरी बेटी का भी नाम उस शख्स की ज़ुबान पर आएगा
جس شخص سے اتنی بڑی تکلیف تھی انہیں، زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا ہے، تو اس شخص کو کتنا ایک تکلیف دے اس کے لیے یہ مرحلہ ہوگا۔ ایک باپ کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے گا، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا نام، ایک غیر محرم، ایک گنڈا، ایک ایسا شخص جس نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ دوسری بیٹی کا نام لے رہا ہے، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں عدالت عالیہ سے درخواست کروں گی اور میں ان یوٹیوبرز کو کہوں گی کہ کچھ تو شرم کرو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔